हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12 के कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके थे, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब देखो, इस चीज़ को हमने अच्छे से समझ लिया था, बट एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है या वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा भी देख ली थी। हमने देखा था कि जो प्लस आवेश होते हैं, जो धनात्मक आवेश होते हैं, उनकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं उनकी दिशा जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। हमने आकर्षण कब होता है, क्यों होता है, और प्रतिकर्षण कब होता है, इन चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा या रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब इसके बारे में अगर बात करें तो देखो, ये होगा क्या, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर चलने के लिए कोई भी आवेश स्वतंत्र होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। बात को फिर से समझेंगे और सुनेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर चलने के लिए कोई भी आवेश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए इसको, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर चलने के लिए कोई भी आवेश स्वतंत्र होता है, उसे वैद्युत बल रेखा या रेखाएं कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब देखो, वैद्युत बल रेखाओं की गुण की अगर बात करेगा तो ये क्या होते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि धन आवेश की बल रेखा बाहर एवं ऋण आवेश की बल रेखाएं अंदर की दिशा में होती हैं। पहला चीज। दूसरी चीज आप ऐसा याद रखेंगे इस चीज में कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को स्पर्श वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती। ठीक है, याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं
धन सिरे से प्रारंभ होकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण सिरे पर क्या जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। बल रेखाएं लचकदार या जो बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, वे प्रायः वे सदैव सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिसके कारण वहां पर प्रतिकर्षण होता है। नहीं, यहां पे आकर्षण होगा, वहां पर आकर्षण होता है। और देखो पांचवा क्या होगा? वे बल रेखाएं जो सदैव फैलने का प्रयत्न करती हैं, वहां पर प्रतिकर्षण होता है। वहां पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। फिर से एक चीज एक बार समझ लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्कोण वक्र जिस पर चलने के लिए कोई भी आवेश स्वतंत्र होता है उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो वक्र होता है उसको कहते हैं। ठीक है, वैद्युत रेखाओं के गुण की बात करेगा तो हमेशा रखिए प्लस की आवेश की बल रेखाएं बाहर की तरफ और माइनस की किस तरफ होती है? अंदर की तरफ। वैद्युत बल रेखाओं के एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती। दूसरा पॉइंट जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करता है वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से प्रारंभ होकर ऋण सिरे पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। चौथे पॉइंट की बात करें, जो बल रेखा लचकदार डोरी के समान होती है वे सदैव सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जब वो सिकुड़ने का प्रयत्न करती है तो वहां पर क्या होता है? आपका आकर्षण होता है। और जब बल रेखाएं एक दूसरे फैलने की कोशिश करती हैं तो वहां पर उनका क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इतना समझ में है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बात करते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो इस बात को ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि एक प्लस आवेश रखा हुआ है और ये उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। अब हम कोई भी आवेश, मान लीजिए कोई आवेश है, जैसे ही इस आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे इसके पास क्या होगा? या तो ये आवेश इसको आकर्षित करेगा या तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अब ये जितनी ही तीव्रता के साथ चाहे इसको आकर्षित कर ले और चाहे जितनी ही तीव्रता के साथ उसको क्या कर ले? प्रतिकर्षित कर ले, उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जब इसको डिफिनीशन वाइज परिभाषा के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा तो हम इसको कैसे बताएंगे? देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण या ऐसे किसी बिंदु पर लगने वाले बिंदु लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को उस बिंदु का क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है।
वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हम मान लेते हैं, माना एक परीक्षण आवेश Q0 तथा परीक्षण आवेश Q तथा उस पर लगने वाला बल वेक्टर F तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो ये चीज हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान में Q0। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं, यहां पर देखो क्या पूछा जाएगा, मात्रक। अगर इसकी मात्रक की बात करेगा तो आएगा न्यूटन पर कूलम, और इसके बीमा की अगर बात करेगा तो बीमा mLt के पावर -2 अपान में यहां पे आ जाता है AT। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो mLt के पावर -3 A के पावर -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा है वो आपका आ जाएगा mLt के पावर -3 और A के पावर -1। ठीक है। अब देखो, अगर वैद्युत क्षेत्र के कारण अगर बल ज्ञात किया जाए, क्या ज्ञात किया जाए, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसको ज्ञात किया जाए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे निकाल रखा है। यहां से अगर हम बल की बात करेंगे तो ये परिभाषा से आ जाएगा। जब यहां पे F का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर E इंटू में Q0। यह आ जाएगा वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर E इंटू में Q0। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की चीजों को हम नोट कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ते हैं। ठीक है। बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो अब इसमें करेंगे क्या, अब इसे करेंगे क्या, हम मान लेंगे माना एक बिंदु O है जिस पर परावैद्युतांक माध्यम K, इसका परावैद्युतांक माध्यम K है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके आगे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेंगे। वो देखिए फिगर क्या होगा, पहला काम करेंगे, हम एक बिंदु P मान रहे हैं, O मान रहे हैं, जिस पर आपको क्या रखा गया है, Q आवेश या प्लस Q आवेश। ठीक है। इससे R दूरी ले लेंगे, कितनी दूरी, R, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है। इस बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या रखा है, Q0 आवेश, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या है, F इस दिशा में है।
अब देखिए यहाँ पर अब हमने इतना मान रखा है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अगर कूलाम का नियम आपको पता है तो आप बिना किसी दिक्कत के यहां पर भी आप बल निकाल सकते हैं, जो कि F इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि कूलाम का नियम कहता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो बल निकालने के लिए कम से कम दो आवेश चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक आवेश है Q और एक दूसरा है Q0, तो Q0 बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परावर्तक माध्यम जो है वो हमारा K भरा गया है, तो हम यहाँ पे परावर्तक माध्यम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, K। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वो E इक्वल टू होता है F अपान में Q0, जिसको ठीक इसी के पहले हमने क्या कर रखा था, निकाल रखा था। अब हम क्या कर देंगे, ये F का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। जब F का मान यहाँ पर रखेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q0 R का स्क्वायर इंटू में यहाँ पे K इतना रहेगा, और इस पूरे का बटा आ जाएगा क्या, Q0। इसका बटा एक मान लेंगे, चला जाएगा ऊपर, एक चला जाएगा बीच में, तो ये और Q0 और ये Q0 आपस में कट जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे में R का स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो आपका इतना ही बार बार लौट के वापस आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसके बाद दो डेरिवेशन हम पढ़ने वाले, जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये दोनों कक्षा 12 में सबसे ज्यादा, कक्षा 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इस चीज को ध्यान से देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। इसमें छोटा सा और रह गया है। अब हम बात करेंगे आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश निकाय का मतलब है कि कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आवेशों की संख्या कितनी हो, अनंत हो, और उसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट क्या है, Qn है, ठीक है, तथा उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2, E3 डॉट डॉट En है। अब यहाँ पे हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पे दूरी भी मान लेते हैं, तथा दूरी R1, R2, R3 डॉट डॉट क्या है, Rn है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस चीज की बात करें तो E1 बराबर आपका आएगा 1/4πε0 Q1 बटे में R1। ठीक इसी प्रकार अगर हम E2 बराबर देखेंगे तो 1/4πε0 Q2 बटे में R2, और इसी प्रकार से E3 बराबर 1/4πε0 Q3 बटे में R3, और इसी तरीके से अगर हम निकालें डॉट डॉट En बराबर तो 1/4πε0 Qn बटे में Rn, इतना आ जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पूरे निकाय का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर
E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En, इतना हो जाएगा। सबका अगर मान रख लिया जाए तो E बराबर होगा 1/4πε0 Q1 R1 प्लस 1/4πε0 Q2 बटे में R2 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं 1/4πε0 Qn बटे में Rn। अगर पूरे को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है जो कि हमारा है 1/4πε0 और यहाँ पर बचेगा क्या Q1 बटे में R1 प्लस Q2 बटे में R2 प्लस Q3 बटे में R3 फिर प्लस डॉट डॉट Qn बटे में Rn। अब देखो इस चीज को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, E बराबर 1/4πε0, यहाँ पे आप समेशन का प्रयोग कर लो या यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग कर लो, वो हो जाएगा समेशन Qi बटे में Ri, ठीक है। n और यहाँ पे i का जो मान है वो शुरू होगा आपका 1 से, i बराबर कितना आएगा 1 से। तो अगर किसी निकाय में अनंत आवेश है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है तो याद रखिए ये आपका आएगा, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला डेरिवेशन हो थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है जो आप कक्षा 12 एग्जाम में यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।